तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तभी जीत सकते हैं जब उन्हें पता हो कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर उन्हें तुम्हारी नेक्स्ट मूव का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो गया तो समझ लो गेम खत्म। पावर का सबसे खतरनाक सच ये है कि जिस दिन तुमने अपने असली इरादे दुनिया को बता दिए उसी दिन तुम एक चाल से ज़्यादा कुछ नहीं रहोगे। अगर तुम्हारे हर स्ट्रैटेजी, हर प्लान को लोग पहले से जान ले तो वो दो में से एक चीज़ ज़रूर करेंगे। या तो वो तुमसे ज़्यादा चालाकी से जीतने की कोशिश करेंगे या तो वो तुम्हें सीधा खेल से बाहर कर देंगे। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने प्लान सबको बता देते हैं और हमेशा हारते हैं, और दूसरे वो जो अपने इरादे छुपा कर रखते हैं और चुपचाप पूरी गेम अपने नाम कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, पावर हमेशा उसी के हाथ में होती है जो दुनिया की नज़रों में एक रहस्य बना रहता है। सफल लोग अपने इरादे छुपाकर सबको अपने हिसाब से नचाते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें उन असली टैक्टिक्स के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे तेज़ दिमाग वाले लोग यूज़ करते हैं। ये कोई बोरिंग टिप्स वाली वीडियो नहीं है, ये एक माइंड गेम है जिस अगर सच में तुमने सीख लिया तो दुनिया का कोई भी बंदा तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ पाएगा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द साइलेंट मास्टरमाइंड। 1800 के दशक, यूरोप। एक आदमी था, ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक दिमाग कहा जाता था। लेकिन तब जर्मनी नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। पूरे रीजन में छोटे छोटे किंगडम्स थे, रशिया, बवेरिया, सैक्सनी, हर जगह अपना राजा था। लेकिन बिस्मार्क के दिमाग में एक मास्टर प्लान था, जर्मनी को एक यूनाइटेड एम्पायर बनाना और पूरे यूरोप पर राज करना। लेकिन एक दिक्कत थी, अगर किसी को भी उसके असल इरादों का पता चल जाता तो उसकी ये चाल काम नहीं करती। सारे राइवल किंग्स उसे गिराने के लिए एकजुट हो जाते। अब बिस्मार्क के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने प्लान सबको बता देता और पहले ही हार जाता, या फिर वो दुनिया को सिर्फ उतना दिखाता जितना वो देखना चाहती थी। और यही उसने किया। बिस्मार्क ने अपने असली इरादे छुपा लिए। वो हमेशा अपनी इमेज एक लॉयल और न्यूट्रल मिनिस्टर की तरह दिखाता रहा, लेकिन पीछे से वो हर किंग के खिलाफ उनकी ही चाल उल्टी करने का सोच रहा था। कभी वो एक किंग को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता, तो कभी किसी किंगडम को ऐसी डील्स देता कि वो उसी पर निर्भर हो जाए। और जब सही वक्त आया, उसने पूरी चेसबोर्ड पर एक ऐसी चाल चली जिससे हर राजा खुद ब खुद उसके पैरों में गिर गया। और इसी तरह जर्मनी की एकता का सपना सच हो चुका था। लेकिन अभी और सुनो इस कहानी के बारे में, एक और चाल जिसने पूरे यूरोप का नक्शा बदल कर रख दिया। बिस्मार्क ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली, एक फेक न्यूज़। उसने फ्रांस के एम्परर नेपोलियन III के खिलाफ एक छोटी सी अफवाह फैला दी। पर नतीजा क्या हुआ? फ्रांस और जर्मनी के छोटे छोटे किंगडम्स में युद्ध छिड़ गया। और जब सब एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे, बिस्मार्क ने वो किया जो उसे करना चाहिए था। वॉर के बीच रशिया सबसे पावरफुल बन गया और बिस्मार्क ने एक एक करके सारे किंगडम्स को जर्मनी में मिला लिया। एक नया जर्मनी जन्म ले चुका था, लेकिन किसी को ये तक नहीं पता चला कि यह सब बिस्मार्क की प्लानिंग थी। तो यही थी कहानी। बताना ज़रूर कैसी लगी, बट लेसन क्या मिला? अगर बिस्मार्क पहले ही बता देता कि वो जर्मनी को एक करना चाहता है तो उसके दुश्मन उसे ख़त्म कर देते। उसने अपने इरादे छुपाकर सबको उनके ही गेम में फंसा दिया। और जब तक दुनिया समझ पाती, वो इतिहास का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड बन चुका था। द साइंस बिहाइंड दिस लॉ। दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लेयर्स प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो हमेशा एक मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी की दो सबसे बड़ी कमजोरियां होती हैं। लोग वही रिएक्ट करते हैं जो उन्हें समझ आता है। अगर तुम्हारा अगला मूव पता चल गया तो दुश्मन पहले से प्लान बना लेंगे। लोग अननोन चीज़ों से डरते हैं। अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो तो कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। वो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो इस लॉ को यूज़ करते हैं। बिजनेस में जैसे स्टीव जॉब्स कभी भी अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में रिवील नहीं करता था। जब आईफोन लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया शॉक हो गई। पॉलिटिक्स में जैसे पुतिन और शी जिनपिंग, वो हमेशा न्यूट्रल दिखते हैं लेकिन असल में हिडन स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं। इन्वेस्टिंग में जैसे वॉरेन बफेट, जब वो कोई बड़ा स्टॉक खरीदने वाले होते हैं तो कभी भी अपने मूव्स पब्लिकली रिवील नहीं करते। तो अभी वीडियो को स्किप मत करना,
क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ 5 अनस्टॉपेबल पावर मूव्स जिसको सीख कर इस लॉ पे तुम मास्टरी अचीव कर सकते हो। पावर मूव 1, दिखाओ कुछ और, करो कुछ और। दुनिया को एक डायरेक्शन दिखाओ, लेकिन असल में काम दूसरी डायरेक्शन में करो। अगर तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबको बोलो कि ये बस एक एक्सपेरिमेंट है। जब तक तुम्हारा मास्टर प्लान रेडी ना हो, लोग तुम्हें एक कैजुअल प्लेयर ही समझेंगे, और जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब तक सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका होगा। जो अपनी असली ताकत छुपा कर रखते हैं वो कभी हारते नहीं। पावर मूव दो, अपने मूव्स को अनप्रेडिक्टेबल बनाओ। अगर लोग तुम्हारे हर स्टेप को समझ जाएंगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, बिकॉज साइलेंस इक्वल्स टू पावर। कभी कभी जानबूझकर छोटी गलतियाँ करो ताकि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें। जो लोग मिस्ट्री क्रिएट करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल होता है। पावर मूव 3, लोगों को लगे कि पावर और कंट्रोल उनके पास है। दुनिया में हर इंसान खुद को स्मार्ट समझता है और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। हमेशा ऐसा फील करवाओ कि डिसीजन वो ले रहे हैं, लेकिन असल में तुमने पहले ही पूरा गेम प्लान सेट कर रखा होगा। जो लोग साइलेंटली गेम खेलते हैं उनका नाम कभी सामने नहीं आता, पर जीत उन्हीं की होती है। पावर हमेशा उसी के पास होती है जो दूसरों को कंट्रोल में होने का इल्यूजन देता है। पावर मूव 4, हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखो। जो लोग सिर्फ प्लान ए पर चलते हैं वो ज़्यादातर हार जाते हैं। मास्टरमाइंड हमेशा प्लान ए, बी, सी सब साथ में लेकर चलता है। अगर तुम्हारा असली प्लान फेल हो जाए तो लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। और जो इंसान अनप्रिडिक्टेबल होता है वो अनबीटेबल होता है। एक चाल नहीं, 100 चालें सोचो, तभी तुम गेम के असली राजा बनोगे। पावर मूव 5, पानी की तरह बनो, अपनी स्ट्रैटेजी बदलने में माहिर। जो रिजिड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो हर हालात में जीतते हैं। कभी एकदम साइलेंट रहो, कभी कॉन्फिडेंट बनकर सामने आओ, और कभी अपना पूरा गेम ही उल्टा कर दो। जब लोग तुम्हारा अगला मूव प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तभी तुम असली गेम जीत रहे होगे। अब सोचो, अगर कल तुम एक ऐसी चाल चल दो जिसे कोई एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो तो क्या होगा? लोग या तो कंफ्यूज होंगे या फैसिनेटेड, या तो वो तुमसे डरने लगेंगे या तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे। दोनों ही केसेस में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। जीतने के लिए आगे का सोचो, लेकिन प्लान कभी दिखने मत दो। तो आखिरी लाइन यही है कि सब्सक्राइब करो गाइस,